क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, वो है इंसानी दिमाग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो दुनिया में और भी चीज़ें हैं, पर इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। असल में हमारा मन जो भी सोचता है वही हमें मिलता है। अब आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या इंसान का दिमाग दुनिया में सबसे पावरफुल है? और अगर ऐसा है तो क्यों अधिकतर लोग इस दुनिया में दुखी रहते हैं? क्यों वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा कि मैं हमेशा दुखी रहूं और ज़िंदगी में कभी कामयाब न बनूं। हर कोई यही सोचता है कि मैं हमेशा खुश रहूं और मैं एक कामयाब इंसान बनूं। और कोई ऐसा सोचे भी क्यों ना, सोचना भी चाहिए। पर क्यों सोचने के बाद भी इंसान संतुष्ट नहीं रहता है? क्यों उसके जीवन में दुखों का मेला लगा रहता है? क्यों वो सोचने पर भी कामयाब नहीं बन पाता है? आपके मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे। ज़्यादा मत सोचिए, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर सभी हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, निरंतर कामयाब बनते चले जाएं और जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएं और हमारा दुनिया में नाम हो। क्यों, आप भी यही सोचते हो ना? पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। क्यों, सही कहा ना? ठीक इसके उल्टे हम अपने दुखों में उलझे रहते हैं और मायूस रहते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? इसका एक मुख्य कारण है हमारा मन। जी हाँ, अगर ये बात आप नहीं जानते हो तो ये सुनने में आपको काफ़ी अलग लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारे दुखों का मन से क्या लेना देना। हम तो अपने आप को दुखी नहीं करते, बल्कि दूसरी लोगों की वजह से हमें दुख मिलता है और कामयाबी भी तो हमें दूसरे लोगों की वजह से मिलती है। अकेले तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मन ही हमारे विचारों का जन्मदाता होता है। हमारा मन ही हमारे जीवन का आईना होता है। हम जैसे विचारों को अपने मन में निरंतर सोचते रहते हैं, हम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत से महान लोगों का कहना है। हमने जो पास्ट में सोचा था, हम वो आज हैं, और जो हम आज सोचते हैं वो हम भविष्य में होंगे। क्योंकि सोच ही एक विचार को वास्तविक आकार देती है। चलिए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो व्यापार से ही अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। वह आदमी बहुत ही नेगेटिव सोच का इंसान था। वो हमेशा शिकायत करते रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। और उसका अधिकतर समय अपनी कमियों को गिनने में ही चला जाता था। वो व्यापार करने के लिए हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। वह हमेशा दूसरे शहरों में जाता और व्यापार करके वापस आ जाता था। जिस रास्ते से वो व्यापार के लिए जाया करता था, उस रास्ते के बीच में एक बड़ा रेगिस्तान पड़ता था। और रेगिस्तान बिल्कुल ही सूखा था। वहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। उस रेगिस्तान में पानी तो दूर की बात है, वहाँ पर एक पेड़ भी नहीं था और दूर दूर तक कोई छाँव नहीं थी। वो व्यापारी हमेशा उस रेगिस्तान से गुजरता था और उस स्थान से गुजरने में धूप और प्यास बहुत अधिक लगती थी। इसलिए वो व्यापारी हमेशा
अपने पास एक पानी की बोतल लेकर चलता था, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। व्यापारी ने उस रेगिस्तान के बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचता था। वह अपने रास्ते चलता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यापारी उस रेगिस्तान से गुजर ही रहा होता है कि तभी उसकी पानी की बोतल ख़त्म हो जाती है। उस दिन बहुत कड़क की धूप थी और उसे बड़ी ज़ोर की प्यास लग रही थी, पर क्योंकि उस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं थी और उस कड़ाके की गर्मी में उसका गला प्यास से सूख रहा था। ये सब देखकर फिर से उसके मन में वही नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं और वह रेगिस्तान को दोष देने लगता है। पर इससे पहले उसने रेगिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचा था, पर आज वह रेगिस्तान को बार बार कोस रहा था। उसके मन में बहुत गुस्सा था और वो गुस्से में आकर कहने लगता है कि कितनी ख़राब जगह है ये, यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है और छांव में बैठने के लिए एक पेड़ तक नहीं है, और ये रास्ता भी कितना लंबा है। मुझे हमेशा ये बेकार रेगिस्तान पार करना पड़ता है। ये सब कहते कहते उसका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि रेगिस्तान की तपती धूप उसका गला सुखाई जा रही थी। वो फिर से गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखता फिर से कहता है, भगवान, ये कैसी बेकार जगह बनाई है आपने। यहाँ पर तो पानी की एक बूंद भी नहीं है और छांव में बैठने के लिए एक पेड़ भी नहीं है। ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी और हरियाली का तो यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। वह भगवान से कहता है, अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं इस स्थान को हरियाली से भर देता और बहुत सारे पेड़ लगा देता। ये बातें वो लगातार करी जा रहा था और लगातार आसमान की तरफ देख रहा था, मानो वो भगवान से सवाल पूछे जा रहा हो और जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। वो निरंतर बोले ही जा रहा था कि तभी एक चमत्कार होता है। उसकी नज़र जैसे ही आसमान से नीचे रेगिस्तान पर पड़ती है तो उसे साफ पानी का एक मीठा कुआं दिखाई देता है। वो उस कुएं को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले उसने इस स्थान पर कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास जाता है तो देखता है कि सच में वहाँ पर एक कुआं है, और वो इस कुएं को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। उल्टा फिर से भगवान से शिकायत करने लगता है कि आपने कुआं तो दे दिया, पर मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूंगा। यहाँ पर तो एक बर्तन भी नहीं है, बेकार है ये कुआं। उसकी नज़र जैसे ही फिर से आसमान से वापस कुएं पर पड़ती है तो वो देखता है कि कुएं में एक रस्सी लगी बाल्टी दिखाई पड़ती है। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एक पल के लिए बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, पर ये सच था। इस बार भी उसे खुशी नहीं होती है। फिर से भगवान से शिकायत करने लगता है, कुआं दे दिया, रस्सी और बाल्टी भी दे दी, पर मैं यहाँ से इस पानी को कैसे ले जाऊँगा। उसने इतना सोचा ही था कि उसको अचानक अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बैलगाड़ी दिखाई देती है। वो ये सब देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह कह ही रहा था, पर ये चीज़ें सच में हो रही थी। ये देखकर वह बहुत अधिक डर जाता है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसने भगवान से कहा था कि अगर मेरे पास पानी होता तो मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा बना देता और यहाँ बहुत सारे पेड़ लगा देता। अब उसे लगने लगा कि उसने
जो वादा किया था उसे उस वादे को अब पूरा करना होगा। इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। वो तेज़ी से दौड़ ही रहा था कि अचानक एक बिजली कड़कती है। वो ये सब देखकर डर के मारे वहीं रुक जाता है। तभी आसमान से एक आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर पानी का कुआं दिया, साथ ही बाल्टी दी और पानी ले जाने के लिए साधन भी दिया। अब तुम भाग क्यों रहे हो? और वह आवाज़ अचानक रुक जाती है। ये सब देखकर वो हैरान होता है और ये सोचता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। वो बहुत तेज़ भागते भागते उस रेगिस्तान को पार कर लेता है, पर रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जो भी है हम उससे खुश नहीं होते हैं। हम खुशियों के बारे में सोचते तो हैं, पर उससे ज़्यादा हम दुख के बारे में सोचते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, यही सोच सोच कर हम लगातार दुखों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम निरंतर दुखों से गिरते चले जाते हैं। हम कामयाबी के बारे में तो सोचते हैं, पर कामयाबी के लिए जिस रास्ते पर चलना होता है वास्तव में हम उस पर चलना ही नहीं चाहते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। जैसे इस कहानी में व्यापारी नकारात्मक सोच का रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच को ग्रहण कर लेते हैं। हम सोचते तो हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पर वास्तविक जीवन में उस सोच को वास्तविकता में कभी भी प्रयोग में नहीं लाते हैं, और यही हमारे जीवन में नाकामयाबी का कारण बनता है, और वही नाकामयाबी ही हमारी दुखों का कारण बनती है। जैसे इस कहानी में व्यापारी भगवान से रेगिस्तान के बारे में शिकायत करके कहता है कि ये कितनी ख़राब जगह है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं इस रेगिस्तान में हरियाली भर देता। और जब उसके पास में वे सभी साधन आ जाते हैं तो वह उसके बाद भी वहाँ से भाग जाता है, और जो वादा भगवान से वो करता है उसे भी नहीं निभाता, क्योंकि वो सिर्फ सोचता है और कहता है, और वास्तव में वो उस विषय पर दिल से अमल नहीं करता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में बहुत सी बातें सोचते हैं, पर दूसरों को दोष देते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि अगर किसी बड़े स्कूल में पढ़ लिए होते या फिर किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई की होती तो आज किसी अच्छी जगह होते, कामयाब होते, ये कर लेते, वो कर लेते। और तो और कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उनके पास में बहुत सारा पैसा होता तो वो बहुत कुछ करते, और फिर ऐसा सोचते सोचते उनके मन में कई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे उनका कोई साथ नहीं देता, अगर कोई उनका साथ देता तो पता नहीं वो क्या कर देते। हमको इस संसार में कमी ही कमी दिखाई देती है, खुद में भी हम कमियों को ही ढूंढते हैं और दूसरों में भी हम कमियां ढूंढते हैं, बल्कि हम तो इस पूरे संसार में ही कमियां ढूंढते रह जाते हैं, और हमारी पूरी ज़िंदगी कमियों को ढूंढने में ही निकल जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि हम कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, और जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो हम हमेशा दुखी महसूस करते रहते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। हम सिर्फ नकारात्मक बनकर ही रह जाते हैं, कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा मन सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा पर स्थिर हो जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम जीवन की अन्य अवसरों को भी नहीं देख पाते हैं, या
फिर यूँ कहें कि हम देखना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि हम इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा को अपने मन में बिठा कर रखते हैं और सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं। और सकारात्मक विचारों को हम सिर्फ सोचते तो हैं और वास्तव में उन पर कभी कोई अमल नहीं करते हैं। हम कभी भी सकारात्मक विचारों के प्रति दृढ़ नहीं बन पाते हैं और जीवन में ये सोचकर हमेशा दुखी रहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। और वास्तव में हमारी किस्मत खराब नहीं होती है, बल्कि हम नकारात्मक विचारों पर केंद्रित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन में दिखाई देता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हम पाते हैं। और एक कहावत भी है कि बोई पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। मतलब हमने जो भी कर्म किए हैं उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हमने जो पास्ट में सोचा था हम आज वही हैं। हम जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी ही बनती चली जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम नकारात्मक ही बनकर रह जाते हैं। और वही अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं और उन पर दृढ़ अमल करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में चलता जाता है और एक न एक दिन वह कामयाबी के शिखर को छू देता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। और याद रहे, खुशियाँ सिर्फ सफल लोगों के हिस्से में होती है जो सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं। असफल लोग तो हमेशा दुखों को आकर्षित करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपनाकर उन्हें अपने ज़िंदगी में प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे औरों के साथ भी साझा करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।